अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाजरीन, अमेरिका और ईरान की जंग के बाद पाकिस्तान ने सालिसी का जो परचम बुलंद किया था, उसकी तारीफ़ पूरी दुनिया कर रही है। हर तरफ पाकिस्तान के लिए वाह वाह हो रही है और पाकिस्तान की ये सिफारती कोशिशें जितनी तेज़ हो रही हैं, इंडिया के अंदर कुछ लोगों की सांसें उतनी ही उखड़ रही हैं। ऐसे ही एक शख्स को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। ये साहब हमारे स्टूडियो में पहली दफ़ा नहीं आए, बल्कि ये इनकी चौथी बार है और इनमें कुछ ऐसा है कि हमें इन्हें चौथी बार बुलाना पड़ा। आइए इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। मेजर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मेजर गौबर लाचारी और आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। दोस्तों, 9 मई 2025 हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति, इसका पाकिस्तान ने, जी हां, पाकिस्तान ने रेप कर दिया। इस बात को 1 साल हो गया है। विदेश नीति तो हमारी बढ़ गई, आई डोंट नो। जहां तक हमारी कूटनीति की बात है तो नीति तो किसी के साथ पता नहीं भाग गई, लेकिन कूटी वहीं पे वहीं खड़ी हुई। तो आज इस मामले में बात होगी कि दर्शकों को चल क्या रहा है। एक सेकंड, सफारती कोशिशों के ऊपर बात करने के लिए हमने आपको बुलाया When था। I speak, let me speak ना। आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? बात करने के लिए बुलाया, बात करके जाऊंगा। मेजर साहब, एक तरफ आप चूं चूं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी कुर्सी चूं चूं किए जा रही है। मुझे तो समझ ही कुछ नहीं मेरे कुर्सी ने चूजा खा लिया है। आपको क्या? ये आवाज मेरी कुर्सी से नहीं आ रही है, मेरे अंग है जो आवाज निकाल रहे हैं। ये मेरे ही अंग है, ये कुर्सी की आवाज नहीं है। और आपका कोई अधिकार, आपका कोई हक नहीं बनता। इस तरह ही बोलते हो ना, आपका कोई हक नहीं बनता, ऐसे ही बात करते हो ना तुम लोग। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे मना करो। यार, एक तो ये आपने काम शुरू किया हुआ है कि आप पाकिस्तानियों के एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं। अब मैं अगर आपको इंडिया के मुख्तलिफ एक्सेंट सुनवाना शुरू कर दूं तो आप तो शर्म से मर जाएं। मैं मर्द का बच्चा मानूंगा आपको। आप सुना के देखा, एक का बता दीजिए, एक का बताइए। अरे भाई साहब, आपके मोदी जी का मोदी जी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। मोदी जी के बारे में एक बात भी नहीं करेंगे आप। आपकी नजर में मोदी जी कौन है जिसको आप इतना बुरा भला कहते हो? कौन है? कौन है? मतलब बेवकूफ है वो? कौन है? बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं, जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अमन लाने की दुनिया में, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसा अमन? अरे भाई, जब तक इंडिया जिंदा है, अमन वाली बात आपने सोची कैसे? मतलब आपने सोच कैसे लिया कि अगर इंडिया इस दुनिया में है, इस विश्व में है, तो दुनिया में अमन कैसे हो सकता है? ये जो सालसी की बातें कर रहे हो, लवी डवी जो मामला चल रहा है, कभी ईरान को बुला लिया, यूएस के साथ चले गए, उसको बुला लिया, उससे बात कर ली, दोनों को बैठा के दुनिया में अमन कायम करने की बात कर रहे हो। बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये अमन शमन की बात, अमन की भाषा खत्म। अमन 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 नहीं चाहिए। वी डोंट नीड पीस। कोई नहीं होगा। अगर होगा तो एक ही कीमत के मोदी जी की लाश पे होगा। ये मोदी जी की लाश पे होगा, ऐसे नहीं होगा। यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? नहीं, कौन है वो? मोदी जी कौन है? बेवकूफ है वो? कौन है? नहीं, जहरीला सांप है वो? चलो मान लिया, मैं मान लेता हूं, वो घटिया आदमी है। लेकिन ये अमन वमन की बातें, ये अमन की बात जो खेल रहे हो आप लोग, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की लाश पे होगी, अगर होगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। चलें सर, अमन के लिए ये भी करना पड़ा तो कर लेंगे, लेकिन आगे बात बढ़ाता हूं मैं आपसे थोड़ी सी। एक मिनट। मैंने मोदी जी की लाश पे होगी से बात कही तो आपने मान कैसे लिया? आप तुरंत मान कैसे गए? सर, अगर दुनिया के पीस के लिए एक आध ऐसा पीस निकालना पड़ जाए ना, तो निकाल देना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तानियों को एक बात भी नहीं मानूंगा। ये जो तुम बातें करते हो ना, और जी आए बताएं कैसे आप ठीक है, हालचाल ठीक है, ये बढ़िया सब, ये मुझे बिल्कुल यार, मैं आपको ना लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, आप ये पाकिस्तानियों के एक्सेंट्स का मजाक उड़ाना छोड़ दें। हर इलाके के लोगों का अपना एक्सेंट होता है, उन्हें जिस तरह वो बोलना चाहते हैं आजादी है। नहीं आप तो एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। तो हमारे देश का मजाक पूरी दुनिया में आपने कैसे उड़ाया? कैसे आपने एक लाफिंग स्टॉक हमारे देश को बना दिया? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। नहीं, हमने आपके मुल्क को लाफिंग स्टॉक कैसे बनाया जनाब? हमारे जहाज गिरा के, हमसे जंग जीत के, दुनिया में ये मीडिएशन का चक्कर करके, अगर हमने रात की तारीकी में हमला किया, दूसरा हमला करके हमें हराया, दुनिया के सामने इंडिया का मजाक बनाया आप लोगों ने, हमें अपने लाफिंग स्टॉक बना दिया। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। मेजर साहब, अब वही आदमी है ना जो टीवी स्क्रीन के ऊपर आके कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की आर्मी घुस गई है, एसएस विक्रांत जो है वो 4 गोले मारे कराची को तबाह कर दे, तहस नहस कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अब वही है ना, और आज आप मान रहे। मैं एक बात बताता हूं तुमको। ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन खाली बैठ के कोई नहीं देखता। इसको कहते हैं मसाला।
अगर हम इस तरह बात करें जी, आए नाजरीन, आज हम आपको बताते हैं सुई में धागा कैसे डलता है। कोई नहीं देखे, नो बडी विल वॉच, नो बडी विल वॉच इट, नो बडी विल वॉच इट, कोई नहीं देखेगा। ये चीजें करनी पड़ती हैं। भाई आपने ये दावा कैसे किया कि आर्मी घुस गई है पाकिस्तान के अंदर इंडिया की? नहीं देखो, ये लैंग्वेज बैरियर है, ये उसकी वजह से हुआ है। लैंग्वेज बैरियर कैसे है? मैं आपको कैसे समझाऊं दर्शकों, जैसे आपका पंजाबी में घुसने को क्या बोलते हैं, जैसे घुस जाना, मैंने कहा कि इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान में घुस गई है। इसको पंजाबी में कहेंगे कि इंडियन आर्मी बढ़ गई है। बढ़ गई है, लैंग्वेज बैरियर। मुझे बिकॉज आई न्यू इट, मैं शुरू से पता था, मुझे पाकिस्तान आर्मी का मुझे पता कि हमारी आर्मी को वाड़ देगी, और वाकई लिटरली मैं ये कह रहा था हमारी आर्मी बढ़ गई। ओह, बट ये लैंग्वेज बैरियर की वजह से मामला दूसरी तरफ आपको मतलब आप ये कहना। नाइस, इट इज फैंटास्टिक। वैसे हमारे मोदी जी सबसे अच्छी चाय बनाते हैं, आपको बता दूं। अभी आपका सालसी का जो ये मामला हुआ है मीडिएशन का, चाय किसने सर्व की थी? सर आपके मोदी जी चाय तो बहुत अच्छी बनाते थे, लेकिन अब वो पूरे इंडिया को चे भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। मोदी जी चाय से चाय बनाए, चाय से जो भी बनाए, हमें कबूल है। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए कि आजकल अमेरिका की जो पाकिस्तान के साथ यारी है, और स्पेशली ट्रंप की, आप देखते हैं हम बड़ा लवी डवी आप लोग हो रहे हैं। बिल्कुल लवी डवी हो रहे हैं, और जो हम कहते हैं वो मान लेता है। हम कहते हैं जंग थोड़ी देर के लिए रोक दो, वो रोक देता है। हम कहते हैं ये ना करो, वो कहता है ठीक है, नहीं करता। इस दोस्ती को, इस नए रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? देखो एक बात तुम्हें बताऊं, ये आप हमारे मीडिया पे तो देखते होगे, इनफैक्ट मैं भी अपने यूट्यूब पे इसके बारे में बात करता रहता हूं, लेकिन तुम लोग ट्रंप को जानते नहीं हो। ट्रंप उसको भूलने की बीमारी है, उसको भूल भी जाता, उसको याद भी आ जाता है, लेकिन गलत समय पे गलत बात याद आती है, सही समय पे सही बात याद नहीं आती। ये जो अब तुम वार्तालाप करवा रहे हो, मीडिएशन करवा रहे हो, जो तुम्हारा दोस्त बनाया तारिफ, तुम्हें याद होगा कि जब ट्रंप इलेक्ट हुआ था, सबसे पहला ट्वीट इसने पाकिस्तान के खिलाफ किया था। बिल्कुल किया था कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, ये वो फलाना ढमकाना किया था, बिल्कुल किया था। और मोदी जी ने कहा था, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी ने कहा था ये दोस्ती थी। ये मोदी जी और ट्रंप में इतना प्यार था कि ये लोग एक ही बाथ टब में नहाते थे। एक ही बाथ टब में प्यार था, इतनी गहरी दोस्ती थी। अच्छा, एक सेब है तो आधा काटते थे, एक मोदी जी खाते थे, एक ट्रंप। पानी भी एक ही गिलास में पीते थे, आधा मोदी जी ने पिया तो आधा ट्रंप पीता था। जो काम करते थे आधा आधा करते थे। एक ही कमरे में दोनों दरवाजा बंद करके काफी देर तक रहते थे, और बाहर तीसरा बंदा पहरा देता था। इतना प्यार था, जान का खतरा था ना। अच्छा, मैं समझा, मेरा ध्यान, कोई हमला ना कर दे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी होगी? क्या बातें करें? मेरा मतलब कहने का कि मोदी जी की शादी हो गई, ट्रंप की भी शादी हो गई। अच्छा, मैं वो कह रहा हूं। अलग एक तो आप पाकिस्तानियों का दिमाग आप लोग समझते नहीं, आप लोग फिर कहते हैं जी हम सब समझ रहे हैं, हमें समझ आ रहा है। यार मैं आपको ना बिल्कुल ही लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या ये जो आप एक्सेंट का मजाक उड़ा रहे हैं हमारे पाकिस्तानियों का, ये मैंने आपके चैनल पे भी देखा है, आप बार बार करते हैं, और ये करना बंद कर दें। दिस इज नॉट फेयर। अब आप इसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे, और बिल्कुल, और ये प्लीज जरा कुर्सी हिलाना बंद करें, ये बहुत चूं चूं कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा ना, कुर्सी की आवाज नहीं है, ये मेरे अंगों की आवाज है। और ठीक है भाई, आपका हम पालन करते हैं बात का, क्योंकि आपके देश में आए हुए हैं, जैसा आप बोलते हैं जी सरकार, हम वैसा मान लेते हैं। वो तो यहां से जाके मैं अपने यूट्यूब पे जो शो करूंगा, वहां मैं सारी दर्शकों आपको सारी बात वहां बताऊंगा। अच्छा ये बताएं कि ये जो ट्रंप की दोस्ती थी मोदी के साथ, वो क्यों खत्म हो गई, और पाकिस्तान के साथ जो उसकी दुश्मनी थी वो क्यों खत्म हो गई? देखो, मैं उसको डेमेंशिया है। ट्रंप को डेमेंशिया है, मतलब याददाश्त उनकी फारिग हो रही है। अच्छा, ये उम्र से लेना देना नहीं है इसका, जी उम्र बढ़ रही है तो ये डेमेंशिया हो गया, नहीं। मेरे फूफा जी हैं, खुद 1 साल के हैं, उनको डेमेंशिया है। 1 साल के फूफा जी कैसे हो सकते हैं? मतलब उनको भूल गया कि उन्होंने बढ़ना भी है, वो उतने के उतने ही हैं। तो ये ट्रंप को डेमेंशिया कैसे हुआ? तुम पाकिस्तानियों ने उस गरीब को दुख दिया है, बहुत टेंशन दी हैं, वो तुम लोगों की वजह से इस बीमारी का शिकार हुआ है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, एलेबोरेट करें अपनी बात को। एलेबोरेट कर देते हैं दर्शकों, ये बात है 1984 की। ट्रंप अपने बीमार भाई और बीमार मां को तौशा शरीफ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए लेके आया। ये बात तब की है। वहां वो गया और डॉक्टर ने उसकी मां को चेक किया। चेक करने के बाद बोला इनकी टांग काटनी पड़ेगी,
भाई को देखा, भाई को देख के कहा कि यार एने नहीं बचना, इन्होंने लाहौर ले जाओ। ट्रंप लाहौर की सड़कों पे इमदाद मांगना शुरू हो गया। प्ले कार्ड उठाया और उस पर लिखा था, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं मुसाफिर हूं, मेरा भाई बहुत सख्त बीमार है, मेरे भाई को सुराख है। भाई को सुराख कैसे हो सकता है? मतलब भाई के दिल में सुराख है, उसका ऑपरेशन करवाना है, मेरी मदद कीजिए। कोई पाकिस्तानी है जो मेरे भाई की मदद कर सकता है? किसी ने नहीं मदद की। जैसे तैसे करके वो मेडिकल स्टोर पे गया दवाइयां लेने, दवाइयां नहीं मिली, धुतकार दिया गया। दर्शकों, धुतकार दिया गया। ट्रंप को दवाइयां नहीं दी गई। बस वो आग लिए वो किसी ना किसी तरह जैसे तैसे करके अमेरिका पहुंचा। अमेरिका पहुंच के उसने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, वहां से वो अमेरिका का सदर बना और आज वो अमेरिका का सदर बन के अमेरिका पे हुक्मरानी कर रहा है। लेकिन बात यहां पर यह है कि वो अपना अतीत जो भूल चुका है, अगर उसको याद आ गया तो क्या होगा? सोचने वाली बात यह है। उसको अपना अतीत या माजी जो होता है वो कैसे याद आएगा? देखो, उसने किताब रखी हुई है, एक बुक है, उसके अंदर वो तस्वीर है, वो बुरे दिनों की है जिसमें वो इमदाद मांग रहा था। तुम पाकिस्तानियों से जो ये बात करते हैं, कैसे हैं, आ जाए, ठीक है यार, खाना शाना खाया है। प्लीज ये वाली बकवास ना करें। वो असल बात बताएं कि वो जो ट्रंप के पास तस्वीर है वो कैसी है, कहां है? उस तस्वीर में ट्रंप के कपड़े फटे हुए हैं, बुरे हाल, बाल बिखरे हुए हैं और प्ले कार्ड उठाया हुआ है जिस पर लिखा है कि मेरे मदद करो, मेरे भाई को सुराख है। भाई के दिल में सुराख है। भाई के दिल में सुराख है और उसके ठीक पीछे कुत्ता भी खड़ा है। ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं। हाँ, अगर उसने वो तस्वीर देख ली, जो कि गलती से उसने किताब खोल ली, किसी भी वक्त दर्शकों, किसी भी वक्त ट्रंप ने अगर वो किताब खोल ली और उसने वो तस्वीर देख ली, उसको याद आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं जानता, ये आप अच्छी तरह जानते। एक सेकंड, मुझे ये बताइए, ये सारी बातें आपको कैसे पता है कि ट्रंप लाहौर की सड़कों के ऊपर जलील होता रहा है, वो बेचारा यहाँ गया, हॉस्पिटल गया, लोगों से भीख मांगी, ये आपको कैसे पता? मोहम्मद अली खान उर्फ बैठक गर्दी के होस्ट, आपको शायद पता नहीं कि उस तस्वीर में मैं भी हूं। अरे बाप, कहां से आ गए इस तस्वीर में? मैं उन दिनों एजेंट था, पाकिस्तान में मैं एजेंटी करता था इंडिया की तरफ से। तो आप तस्वीर में कहां से आ गए? मैंने आपको कहा था ना कि उस तस्वीर में कुत्ता भी है। तो कुत्ता है, मैं मानता हूं, आप कहां से आ गए? मैं ही था। कैसी बातें कर रहे हैं? कुत्ता कैसे हो सकते हैं आप? और तस्वीर में सिर्फ कुत्ता ही अकेला नहीं था, मेरे पीछे 2 हैंडलर भी थे। यार, आप ना अब सिर्फ बकवास कर रहे हैं। मतलब ये स्टोरी इतनी लेम, इतनी फरसूदा, इतनी नाकाबिले यकीन है। ट्रंप को आपने पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर खज्जल करवा दिया है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर एजेंटी करते रहें। अरे आपको तो पाकिस्तान में घुसने को ही ना दे। अरे मैं तो पाकिस्तानी की बातें नहीं सुनना चाहता। दर्शकों, गेम बहुत बड़ा खेल रहा है पाकिस्तान, ये मैं आपको बताऊं, गेम बहुत बड़ा खेल रहा है और खेल चुका तकरीबन। लेकिन 9 मई 2025 जो हमारी कूटनीति और विदेश नीति का रेप किया है, आपको पता है, आप पाकिस्तानी शक्ति कपूर हो। क्या है? आप पाकिस्तानी लोग शक्ति कपूर हो। क्यों जी? आपने हमारे साथ ठीक वैसा ही किया है जैसे शक्ति कपूर अपनी फिल्म में हीरोइंस के साथ करता है। यार, आप अजीबो गरीब किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं हमारे ऊपर। कभी एक्सेंट के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं, अब आप हमें शक्ति कपूर कह रहे हैं बतौर मुमलिकत। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं, बरमला कह रहा हूं कि आप लोग शक्ति कपूर हो। आपकी जो टेरिटरी है, हमारा विमान तो क्या, हमारा तो शक्तिमान भी एक हाथ यहां रख के उड़ता है। आप इतने बड़े शक्ति कपूर हो। आपके जो मुंह में आ रहा है, जो दिमाग में सोच रहे हैं, वो बोली जा रहे हैं हमें। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, रिसर्च है, रिसर्च, इसके पीछे वर्किंग है। मैं कभी भी, देखिए, गोबर लाचारिया कभी भी ऐसी बात नहीं करता और ये दर्शक मेरे अच्छी तरह जानते हैं, मुझे अच्छी तरह मेरे दर्शक जानते हैं। गोबर लाचारिया कोई फजूल बात नहीं करता। ये फजूल बातों से तो आपकी पूरी जिंदगी भरी पड़ी है। ये इसराइल को डिफेंड करना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की इंसानियत है भाई? मुझे ये बताएं कि उसे मदरलैंड कहते हैं, आप पता नहीं क्या क्या उसके लिए कसीदे पढ़ते हैं। वो मुल्क है, वो तो कातिल है, बच्चों का कातिल है वो, और फिर आप अपने आप को इंसान कहते हैं? भाई मैं कहता हूं लानत है तुम पे झूठा इल्जाम लगाने पे। कौन सा झूठा इल्जाम लगाया मैंने आप पे? मेरी हजारों वीडियो देखो, कोई वीडियो उठा के देख लो। दर्शकों, मेरी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, कभी कहीं किसी वीडियो में मैंने ये कहा हो कि मैं इंसान हूं? मैंने नहीं कहा। मैं इंसान हूं ही नहीं, मैं मनुष्य नहीं हूं। क्या है आप? मैं पिशाच हूं, वैम्पायर जो खून चूसता है। मैं अछूत जानवर हूं, मैं नाली का कीड़ा हूं।
You can call me anything except human. I'm not a human being. You can call me robot as well. नींद कैसे आती है आपको? सोते कैसे हैं आप? सोता कैसा हूं? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं सोता कैसा हूं? ऐसे ऐसे। आपको पता है ये मजाक जो कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में जो हकीकत है मेरी फटी पड़ी है। क्यों? इसलिए खुद को बहला रहा हूं। क्यों? मेरे से ये ईरान अमेरिका का वार्तालाप, ये मीडिएशन, ये सालसी, ये लवी डवी गेम मेरे से देखा नहीं जा रहा, मुझसे देखा नहीं जा रहा। ये मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मुझे आई डोंट नो मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलें आगे बढ़ते हैं। ये बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का सऊदीया के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा हो गया है। पाकिस्तान के तैयारे सऊदीया में लैंड कर चुके हैं, पाकिस्तान की अफवाज वहाँ पहुँच चुकी हैं, और अगर वक्त पड़ा तो पाकिस्तान सऊदीया के लिए लड़ेगा भी। अच्छा, ना सिर्फ ये मुआहदा हुआ है बल्कि सऊदीया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। आपको क्यों जलन हो रही है इसके ऊपर? आप हमेशा से कहते हैं कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं होगा, कोई मुआहदा जो है वो लंबा नहीं चलेगा, हो ही नहीं सकता। आपको क्या जलन है? देखो, तुम लोगों को मैं एक बात बताऊं, ये सऊदी जो तुम कर रहे हो, तुम लोग इसलिए उसके साथ चल रहे हो लंबा, उसका रीजन है। देयर इज अ रीजन जो तुम चल पा रहे हो। तुम हर 4 साल बाद एक शुरली छोड़ते हो, एक खबर लगा देते हो, जी सऊदी $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करेगा, सऊदी रिफाइनरी लगाएगा, सऊदी ये करेगा, सऊदी वो करेगा। अरे दुनिया को पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम पे आके इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूं। क्यों नहीं करेगा भाई? पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, पाकिस्तान के अंदर फ्लरिश करने की पूरी एक ताकत मौजूद है। पक्की बात है, पक्की बात। आर यू श्योर? पक्की बात है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में हर तरह की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। मेरे पास 1.5 करोड़ रुपया है, क्या वो तुम DHA में इन्वेस्ट करवा सकते हो? यार अभी 2 मिनट पहले आप, बल्कि 1 मिनट पहले आप कह रहे थे कि किसी को पागल कुत्ते ने काटा है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर। मैं खुद को खुद काट लेता हूं। ये मैं खुद को काट रहा हूं। इन्वेस्टमेंट करवा दो, अगर करवा देते हो तो मैं तुम्हारा मुंह घी शक्कर से भर दूंगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर होगा। DHA में ही क्यों? DHA में नहीं तो बहरिया में करवा दो, मुरीद के में करवा दो, कहीं भी करवा दो यार। मुरीद के तो बड़ा दुखता है आपको, अब मुरीद के में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप। देखो, कुछ बातें होती हैं जो नहीं समझने वाली होती, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो समझने वाली होती हैं। और गोबर लाचारिया जो समझता है, जो सोचता है, वो अलग है। क्योंकि गोबर लाचारिया की सोच समझ से परे नहीं, बार के अंदर के साइड की, दूर की, ऐसी की तैसी लेफ्ट राइट है। यार ये आप एकदम से फिल्मी हीरो क्यों बन जाते हैं? कभी आपके अंदर अमिताभ बच्चन आ जाता है, कभी आप शाहरुख खान बन जाते हैं। मसला क्या आपका? मसला मेरा नहीं, मसला तुम लोगों का। अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। पाकिस्तान अपने आप, तुम पाकिस्तानियों से मैं इसलिए बात नहीं करता क्या? और जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर है, कुछ खाना पीना है, ये क्या है? विजय साहब मसला क्या आपका? आप इंडियन फिल्में बहुत देखते हैं क्या? इंडियन फिल्मों की बात नहीं होगी, बिल्कुल बात नहीं सुनूंगा इंडियन फिल्मों के खिलाफ, कतई नहीं। क्योंकि इंडियन फिल्में और मैं, हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों एक जैसे हैं। कैसे? वी आर ऑल फिक्शन एंड देयर इज नो ट्रुथ। हम झूठ बोलते हैं तो चीज सेल होती है, वो लोग खरीदते हैं, देखते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला मसाला बहुत जरूरी है। आप मसाला नहीं लगाओगे, वरना आज वो दौर नहीं है कि अशफाक अहमद साहब बीच में बैठे और स्टूडेंट्स आसपास हों और जाविया चल रहा और लोग देख रहे हो। ऐसा नहीं, वो दिन गए। यार एक बात आज आप मुझे बता ही दें खुले लफ्जों में कि ये इंडिया का पाकिस्तान के साथ ऑब्सेशन है क्यों? मतलब आपकी फिल्में देख लो, उसके अंदर पाकिस्तान की नफरत बेच रहे हैं आप, आपके सियासतदान पाकिस्तान की नफरत बेच रहे हैं, आपकी क्रिकेट टीम है वो सिर्फ पाकिस्तान की बेस के ऊपर चलती है। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के बगैर हमारा खाना हजम नहीं होता, नहीं होता। आई एक्सेप्ट इट। क्यों? मैं पर्सनली खुद की बात करूं तो मैं पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं। मैं खुद सुबह यूं उठता हूं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और कई बार मैंने थाने में जाकर FIR कटवाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस वाले ने बोला कि ये तेरा वहम है। मैं क्या करूं? हम क्या करें? हम इंडियंस क्या करें? हम इंडियंस क्या करें? और ये जो चूं चूं आ रही है, ये कुर्सी से नहीं, ये मेरे से आ रही है। और यही आवाज हम सारे इंडियंस की है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। सारे इंडियंस को जलील ना करें, वो बड़े अच्छे लोग हैं। आपके ज़्यादातर लोग जो हैं बड़े सेंसिबल हैं, बहुत सेंसिबल लोग हैं इंडियंस।
ये सिर्फ चंद आप जैसे हेट मॉन्गरर्स हैं जो पाकिस्तान से नफरत का बीज बोते हैं, जो पाकिस्तान की नफरत बेचते हैं, जो इसका फल काटते हैं डॉलरों की सूरत में। क्यों इतना प्रॉब्लम है आपको? और आपकी फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही है? अच्छा, यानी कि बॉलीवुड कर क्या रही है, आप ये जानना चाहते हैं? ये आपको बताऊं। अब आप हमारी धुरंधर मूवी को देख लो, कितना अच्छा बिजनेस किया उसने। हाँ, बिजनेस तो अच्छा किया। मतलब ये वो मूवी थी धुरंधर जो अजीमुशान मूवी बनाई है। ये काम तो आमिर खान सिर्फ सपनों में सोच सकता है कि यार काश मैं भी ऐसी बनाता। लेकिन ये जायल एजुकेशनल मूवीज बनाते हैं। वी डोंट नीड एजुकेशनल मूवीज, वी डोंट नीड लव वाली मूवीज। हमें इस तरह की मूवीज चाहिए, प्रोपेगेंडे वाली, जिसमें हम प्रोपोगेट करें चीज। धुरंधर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज ऑन प्रोपोगेंडा। अब उसमें हमारा जो धुरंधर है वो आपके देश में आता है और आपके वजीर आजम को कंधे पे उठा के GHQ की दीवार पे इंडिया जिंदाबाद लिख के इंडिया आ जाता है। ये क्या बातें कर रहे हैं? ये तो सीन ही नहीं है कोई फिल्म में। अगर ये सीन होता भी तो पब्लिक तब भी उतना एंजॉय करती जितना अब कर रही है। मतलब आपके सिनेमा गोअर्स पागल हैं? पागल नहीं, लेकिन उनको पागल बनाना पड़ता है, पागल बनाना पड़ता है। और ये सारा श्रेय जाता है मोदी जी को। उन्होंने उनका ब्रेन ऐसा वॉश किया है कि हमारी जनता को अब कुछ समझ नहीं आता। जो हम बोलते हैं वो उस पर विश्वास करते हैं, जो हम कहते हैं वो उसको समझ जाते हैं। हम कहेंगे दिन है तो कहेंगे दिन है, हम कहेंगे रात है वो मान जाएंगे रात है। एंड दिस इज कॉल्ड अ माइंड गेम। मोदी जी ने ब्रेन वॉश कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे हमारी जनता को जितना भी वर्गला लो, वो वर्गलेगी नहीं। अच्छा, तुम मुझे इतनी देर से गौर से देख रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे, तो इतनी देर में तुम्हारे पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा लेता हूं। और जी कैसे हैं आप? खाना खाया है, आए बैठे हैं, बातें करते हैं। क्या घटिया हरकत है ये, और क्या घटिया आदमी है आप। मतलब अच्छे भले सेंसिबल अंदाज में बात कर सकते हैं तो ये क्यों हरकतें करते हैं? चलो, घटियापन की अगर आपने बात की है तो घटिया शेर सुनाता हूं तुम्हें। दर्शकों, आपकी नजर ये घटिया शेर, और ये दोनों अवाम के लिए है, दोनों देश की, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी। बड़े दिल से लिखा है, मैंने अपने पे लिखा है। मैंने अपने पे लिखा है कि इतना खुदसर हूं, हंसूं तो खुद ही रो लेता हूं मैं। लैट्रीन से निकलते कोई देख ले तो हाथ धो लेता हूं मैं। बाप तेरा था किसान, माँ ने बताया था मुझे। बाप तेरा था किसान, माँ ने बताया था मुझे। जिस जगह बैठूं जहर के बीज बो लेता हूं मैं। बात तो सही है, यही जिस जगह बैठूं जहर के बीज। और इसका आगे मिसरा है कि नाम का मेजर हूं भला, गैरत से क्या लेना मुझे। नाम का मेजर हूं भला, गैरत से क्या लेना मुझे। और जिस तरफ की हो हवा उस तरफ हो लेता हूं मैं। और अब इसका पंच सुनिए। जो पंच ये हूं मैं आया सब में। इसका पंच ये है कि मैं जो शो में चौथी मर्तबा आया हूं। मिर्जा साहब, ये किस किस्म की शायरी है? ये क्या बेहूदगी है? नहीं तो सबसे बड़े शायर तुम हो क्या? तुम शायर हो? ये क्या तुम पाकिस्तानी बोलते रहते हो? शाही है तू, परवाज है काम तेरा, तेरी मेरी होंठ टूट गई जी में टूटे अंबर तो तारा। ये क्या है? नहीं समझते क्या हो खुद को? क्या समझते हो खुद को? बाप समझते हो मेरा? खुद को क्या समझते हो? मेरा बाप समझते हो? क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे अगर ऐसी बात है तो जाओ, आज मैं लिख के देता हूं तुम्हें। तुम ये समझो कि तुम्हारी औलाद गंदी निकली, भूल जाओ यार। तुम ये समझो औलाद गंदी निकल गई। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं बात? हमने तो ऐसी बात ही नहीं की। हम क्यों कहेंगे कि हम नहीं, आपके कह दो तुम लोग कह दो, गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद, कह दो मेरे बारे में। ये कह सकते, तुम लोगों को अधिकार है, बोलो। यार आप मतलब व्यूज के लिए, ये सब कुछ व्यूज के लिए कर रहे हैं? देखो, व्यूज एक ऐसी चीज है, व्यूज नहीं है तो फिर आप फ्यूज हो। फाइनेंशियली यू आर फ्यूज व्हेन यू हैव नो व्यूज। गॉट इट? मेजर साहब, आप सारा दिन पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑल फॉल बकते रहते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से इतनी ही नफरत का इजहार करना है तो कुछ करके क्यों नहीं दिखाते आप? देखो, एक बात याद रखना, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं। और उस बात को मैंने अपनी जिंदगी के साथ लगा लिया है। और ये तुम लोग हो क्या? तुम पाकिस्तानी हो क्या? एक सेकंड, आप ये भी कह सकते थे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नहीं, मुझे ये सूट करता है। जो मुझे सूट करता है वो मैं करूंगा। जो मुझे सूट किया मैंने वो बोला और मैं वो करता हूं। और ये तुम पाकिस्तानी हो क्या? हमें क्या सिखा रहे हो? क्या बता रहे हो? नहीं, तुम पाकिस्तानी समझते क्या हो खुद को? तुम पाकिस्तानी दो कौड़ी के भी नहीं हो। और तुम्हारी फौज, ओए तमीज से। मेरा कहने का मकसद ये था कि दो कौड़ी के तुम नहीं, दो कौड़ी का तो मैं हूं। मैं हूं दो कौड़ी का। अब मोदी जी हमारे दो कौड़ी के हैं,
वो जो लेजर आया हमारा जयशंकर, वो 2 कौड़ी का है, राजनाथ 2 कौड़ी का। हम सब 2 कौड़ी के हैं, जो 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 जहर उगलते हैं, हम हैं 2 कौड़ी के। नाज़रीन, ये 2 कौड़ी का इंसान जो कौड़ियों के लिए सारा दिन कौड़ा कौड़ा बोलता रहता है, बैकफुट पे चला गया है, इसलिए मैं इससे लड़ूंगा नहीं। आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। तुम्हें एक अंदर की खबर दे रहा हूं। क्या? ये कौन सा महीना चल रहा है? व्हाट मंथ इज वॉकिंग नाउ? मीरा जी, अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल। तुम्हें अंदर की खबर दे रहा हूं। बोलिए। अमेरिका में बहुत बड़ी शख्सियत अप्रैल में। कौन? मोदी जी। मोदी जी? मोदी जी अमेरिका में क्यों मरेंगे? मोदी जी जब व्हाइट हाउस ट्रंप को मनाने जाएंगे तो सामने देखेंगे शहबाज शरीफ साहब कुर्सी पे बैठे, टांग पे टांग रख के यूं टांग हिला रहे होंगे। और मजे की बात, टांग हिलाने से उन पे कर्जा भी नहीं चढ़ेगा। इतने में ट्रंप शहबाज शरीफ साहब के लिए मिल्क शेक बना के लाएगा और उस पर वेफर भी लगा होगा। मोदी जी ये देख के मर जाएंगे। ये अपने तक रखना। ये बात सिर्फ तुम्हें बताइए, किसी और को मत बताना। कौन है वो? क्यों आप लोग बुरा भला बोलते हो? कौन है? बेगैरत है वो? मोदी जी कौन है? मतलब आप लोग क्यों बोलते हो बुरा उसको? ओ यार, ये लगा देना, ज्यादा हो जाएगा। बीप लगेगी ना लंबी। बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। अगर होगा भी तो मोदी जी की लाश के ऊपर से होगा ये सब। ये दोबारा क्या? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, मैं पाकिस्तानियों की कोई बात नहीं मानता। ये जो तुम कहते हो ना, आ जाए बैठे, कैसे हैं आप, चाय पीनी है, यार ये बहुत अच्छा है। ये मजे का है। जब ट्रंप अपने बीमार भाई और बीमार माँ का इलाज कराने पाकिस्तान के एक छोटी से इलाके THQ हेडक्वार्टर अस्पताल में इलाज कराने लेके आया। नींद कैसे आती है आपको रात को? कैसे सो पाते हैं? ये अच्छा सही है। DHA में ही क्यों? बैरियर टाउन में करवा दो। हाँ, DHA में क्यों? आती है इत्तेहाद में करवा दो। अच्छा, सारा पता है। इत्तेहाद में करवा दो। समिट हाइट्स बन रही है अपार्टमेंट। नहीं, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वो हमारे ऑफिस वाले कहेंगे सालों ने पैसे पकड़ लिए। एक मिनट, अब चलिए डेवलपर्स। यार एक मिनट। और बाप तेरा किसान था। बाप तेरा था किसान, माँ ने बताया था मुझे। जिस जगह बैठूं जहर के बूझ भी लेता हूं। एक मिनट दोबारा, एक मिनट। तुम्हें एक अंदर की खबर दे रहा हूं। क्या? अप्रैल में, इसी मंथ में ईरान का अगर कुछ नहीं, ईरान की करेंसी ऊपर लेके गए। नहीं वो नहीं कर रहा।